हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज का सवाल है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको चारों में बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के फाइनल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। पहले ये समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है जो कि केवल एक से कटेगा और अपने टेबल में कटेगा। ठीक है, जो कि केवल एक से कटेगा और अपने टेबल में कटेगा, यानी कि दो डिजिट से वो कटेगा, अपने खुद के टेबल में और एक के टेबल में। फॉर एग्जांपल दो जो है आपका दो के टेबल में आएगा, 2 × 2 और 1 के टेबल में भी आएगा। 1 को अगर दो बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2। सेम उसके बाद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5 जो देख लीजिए 5 जो है अपने टेबल में आ रहा है, 5 × 5 और वो खुद 1 के टेबल में आ रहा है। ठीक है ना, उस तरह से 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यहाँ पर बोल रहा अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपका, अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका गुना का जो टुकड़ा हो गया ना, खंडित भाग हो गया, वो हो गया गुणनखंड, है ना। गुना का जो खंडित भाग हो गया वो क्या हो गया गुणनखंड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 है। ठीक है, क्या यहाँ पर 20 है, तो 20 को अगर हम तोड़ते हैं इसको आप, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 10, 2 क्या हो जाएगा फिर 5 बार में ये हो गया। तो इस 20 का जो खंडित भाग है, खंडित भाग क्या हो गया 2 गुने क्या 5, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुना करेंगे कितना 5, 5 को क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कि 20 इसका खंडित भाग है। ये हो गया इसका क्या गुणनखंड। ठीक है, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम लोग सवाल को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे। आपका क्या 5005। तो चलिए इसको हम पहले करते हैं 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे क्या, नहीं इसको हम 2 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 का क्या है, 2 के टेबल में 5 लास्ट में आ रहा है क्या, नहीं। 2 का कैसे नियम है, 2 का अगर लास्ट में 0 रहेगा और अगर इवन नंबर रहेगा, है ना, जैसे कि 2 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, तो वो 2 से क्या होगा वो कट जाएगा। 2 से क्या होगा वो कट जाएगा। जैसे 2 × 2 कट गया, 2 × 3 क्या हो गया 6 कट गया, 2 × 4 क्या हो गया 8 कट गया। ठीक है, और 2 × 5 क्या हो गया 10 कट गया। यानी कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 रहेगा या फिर इवन नंबर रहेगा 2, 6, 8, 10, तो वो मेरा 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 से वो कटेगा। 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 से का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है हम सबको जोड़ देंगे, है ना, क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। 5 0 0 + 0 + क्या 5, तो 5 0 5 5 को फिर 0 करेंगे 5, फिर 5 को करेंगे इससे 10 से कितना होगा 10। अब 3 से कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा ना, तो क्या होगा ये 3 से भी डिवीजन नहीं होगा, किससे डिवीजन होगा ये, किससे कटेगा ये कटेगा हमारा 5 से। तो चलिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 बन जाए क्या हो गया 5 0 आ गया, फिर ऊपर 0 आ गया, फिर क्या आ गया ऊपर से 5 बन जाए 5। अब किससे कटेगा ये देखिए यहाँ पर, अब किससे कटेगा, अब ये 2 से कट रहा है क्या, लास्ट में 1 है, तो 2 का नियम क्या बताया मैंने आपको, 0 आना चाहिए या फिर इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है लास्ट में कुछ है ऐसा नहीं है। 3 से कट रहा है क्या, 3 का नियम बताया 5 से कट रहा है क्या, 5 से भी नहीं कट रहा। 7 से कट रहा है क्या, 7 का देखिए क्या होता है, 7 को 7 का 7 3 30 7 × 28 2 27, ये 7 से कट जा रहा है ना। चलिए देखते हैं कैसे। 7 का नियम क्या होता है, अगर आपको जानना तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि 7 का नियम क्या होता है। 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 बन जाए 7, तो 7 बजे 7 कितना बचा इसके पास, 10 के पास कितना बचा 3 बचा ना, तो 3 कहाँ गया इस 0 बगल में, कितना हो गया 30। अब क्या हो जाएगा 7 का 7 या 3 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, अब यहाँ क्या है 30। अब क्या हो जाएगा 7 × 4 = 28, यहाँ कितना बचा 30 के पास 2। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया 21, इधर कितना आ गया 21। अब क्या होगा 7 × 21, अब फिर किससे कटेगा ये देखिए इसको, अब ये कटेगा किससे 7 दूनी 14, फिर 3 से, 3 × 12, 3 से कितने 3 से भी नहीं कट रहा, अभी कटेगा इससे 11 का 11 11 का 11 और बचा कितना 3 33, 11 से कट जा रहा है। ठीक है, चलिए 11 का 11 बचा 3 11 3 33। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन आपका 5 × 7 × 11 × क्या 13, यानी कि ये हो गया आपका क्या फैक्टराइजेशन किसका 5005 का, वो भी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 5 भी इसमें क्या है प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर और 13 भी प्राइम नंबर है। तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको टिक करके बताना है क्या आंसर होगा इसका। एक और सवाल आता है आपका, वो सवाल है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है ना, कितने अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन दे देगा आपको, एक में 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4, चौथा में 5। तो कितने अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है और इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे।
ये देखिए बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का सवाल इसमें हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर आप दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। मैं आपको बताओ कीजिए और सॉल्व करके लोगों को शेयर कीजिए, उन बच्चों को जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को दबा कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।